माय नेम इज़ मनीषा रजक। आपका स्वागत है वन विद्या यूट्यूब चैनल, जो कि विशेष रूप से नेचर, बॉटनी, आर्ट के लिए हमने बनाया है। और इसमें विशेष रूप से हम डिफरेंट तरह के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली उसमें बॉटनी का सिलेबस कवर होता है। उसके लिए हम ये चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा बहुत बार देखने में आता है कि बॉटनी के लिए स्पेशली जो लिंक्स होती हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट की है अपनी बीएससी और एमएससी। तो हम उसमें देख सकते हैं कि उसके जो लैब वर्क्स हैं या थ्योरी वर्क्स हैं, बहुत बार पार्टिकुलर क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो पता नहीं चल पाता है। तो उन चीज़ों को भी हम इसमें कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे इन चीज़ों को और जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं वो है अ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ये बुक प्रोफेसर पीपी पांडे ने लिखी है। और इस बुक का मैं आपको ये आप ये वो बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी एंजियोस्पर्म्स। ये प्रोफेसर बीपी पांडे ने लिखी है। और ये जो बुक है स्पेशली बीएससी, एमएससी और आरओ, एआरओ और एमपीपीएससी या यूपीएससी में जो जो लोग बॉटनी लेते हैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सिलेबस जो है उसमें कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ ही जो लोग नेट जेआरएफ में इंटरेस्टेड होते हैं या गेट के लिए भी इसका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ नेट जेआरएफ में यहाँ टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी से भी सिलेबस कंप्लीट होता है, टिश्यू कल्चर से भी। तो चलिए हम आगे इसे देखते हैं। ये बुक का फ्रंट पेज है। और तो आप देख सकते हैं ये ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक है। ये इसका फ्रंट पेज है जिसमें हम कंटेंट देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इंट्रोडक्शन। टैक्सोनॉमी इसका सबसे पहला टॉपिक है। टैक्सोनॉमी में आप इसमें देख सकते हैं, पहले इसमें एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। स्पेशली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स में यूज़ होते हैं। तो हम देख सकते हैं टैक्सोनॉमी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एंशियंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, करंट सिस्टम एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी, phylogeny of taxonomy, nomenclature of plants, plant collection and preparation of herbarium, botanical survey of India, Indian work in taxonomy, botany gardens। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बुक है ये थोड़ी सी आपको कटरा मार्केट, जो कि इलाहाबाद में मैं अगर बात करूँ कटरा मार्केट में, तो ये आपको सेकेंड हैंड भी मिल जाएगी और आप वहाँ से न्यू भी परचेज़ कर सकते हैं। एंड ये जो है स्पेशली बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर करती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। और जो एमपी में अगर हम देखें तो वो हायर एजुकेशन में भी ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो जो पीएससी के लिए एमपी हायर एजुकेशन का सिलेबस रखा गया है उसमें भी इसका सिलेबस कवर होता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई। इंट्रोडक्शन में आपको स्पेशली इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्लासिफिकेशन आता है, करंट सिस्टम या मॉडर्न ट्रेंड्स, फाइलोजेनी, नॉमेनक्लेचर कैसे दिया गया था, उसके बाद बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप पढ़ सकते हैं, हर्बेरियम कैसे बनती है, ओके, और ओरिजिन ऑफ और ये एंजियोस्पर्म्स, एंशियंट सिस्टम, ओके, बॉटनिकल गार्डन्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्योंकि ये पेन चला जाता है। अभी यहाँ आती है डाई कॉटिलेडोन्स के ऊपर। तो डाई कॉटिलेडोन्स से ये शुरू हो रहा है और लास्ट में इसमें मोनोकॉटिलेडोन्स के बारे में दिया गया। तो अभी ये जो टॉपिक है ये टैक्सोनॉमी के ऊपर है। ओके, टैक्सोनॉमी में डाई कॉटिलेडोन्स में ये डिफरेंट फैमिलीज़ आपको बताई गई हैं। इसमें जो फैमिलीज़ होती हैं, अगर जिन्हें नहीं पता है, तो जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, उसको डिफरेंट फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। उनके कुछ स्पेशल फीचर्स के कारण उन्हें अलग अलग रखा जाता है। तो हम बॉटनी में उनको इस प्रकार पढ़ते हैं और ये स्पेशली बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं द कॉटिलेडोन्स में जो ऑर्डर है। इसमें मैग्नोलियस फैमिली आपको पढ़नी होगी सबसे पहले, ओके। इसमें जिससे हम देख सकते हैं चंपा के जो फूल होते हैं चंपा के, तो उसकी तरह लगने वाले दूसरे ऐसे पौधे हैं या उसकी तरह के जो एंथर्स हैं या फिर उसकी तरह के जो स्टेमेंस वाले फ्लावर के पार्ट्स हैं या लीव्स हैं, तो जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनमें एक जैसी, तो उसको इसमें रख दिया गया है, ओके। तो इसी तरह से ये फैमिलीज़ को डिज़ाइन किया गया है। और ये मैंने कुछ अपने नोट्स मैंने बनाए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
इसमें आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के लिए भी जो टैक्सोनॉमी का पोर्शन आता है ये बुक उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैग्नोलियस एक इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ मैंने एम लगाया है। ये बॉटनी जो लोग ऑप्शनल लेते हैं यूपीएससी में, उनको मेंस में ये फैमिलीज से पूछा जाता है, जहाँ पे मैंने एम लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये रोजेल्स फैमिली, रोजेल्स जो ऑर्डर है उससे रोजिएसी फैमिली निकलती है, जो रोज़ वगैरह के लिए है, ठीक है। फिर ये आती है लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली में जैसे कि ये लेग्यूमिनेस ऑर्डर में ये 3 फैमिलीज है, सीजलपिनिएसी, मिमोसिएसी और पेपिलियनेसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसके बाद कैप्रीडियल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एक नज़र आप ज़रूर देख लीजिए। वायोल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुकुरबिटेसी एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, कुकुरबिटेसी को ज़रूर से पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। फिर हम देखते हैं ऑर्डर टीली एलिस। तो ऑर्डर जो टीली एलिस है, टीली एलिस में टीलिएसी और ये बॉम्बीसिएसी ये पूछ लेता है। ओके, मतलब ऐसा आपको ऐसा स्टक होके नहीं करना है, जस्ट इसको पढ़ लेना है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन जस्ट इसको पता होना चाहिए। इसके बाद आती है मालवी एलिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। इससे मालवीएसी फैमिली, जो कि हम गुड़हल का फूल बहुत बार आता ही आता है, आपने देखा ही होगा, 11 से आप देख रहे होंगे। ओके, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर मालवीएसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें पाया जाता है, तो इसलिए इसको इसमें रखा गया है। ये जो न्यू स्टूडेंट उनको कुछ भी इस बारे में आइडिया नहीं है, बेसिक सेकेंड ईयर के हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बॉटनी को एज ऑप्शनल ले रहे हैं, न्यू है वो, तो उनके लिए है। यू फोर बी एलिस, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओचियनल्स, डिप्लोकार्पियसी आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। मेंस के लिए जो मैंने टिक लगाया हुआ है यहाँ पे, ये उसमें आता है। रूटेल्स में इतना नहीं है, रूटेसी मिलिएसी भी इतना नहीं है, थोड़ा आप स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपिडेलिस, सेपिडेलिस, एनाकार्डियसी, जस्ट आप पढ़ सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एपोसाइनल्स, इसमें ये जो है इसमें एपोसाइनियसी और एस्केलपीडियसी, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केलपीडियसी। रूबी एलिस में रूबी एसी इंपॉर्टेंट है। बिगोनी एलिस में आप एक बार पढ़ सकते हैं बिगोनिया को, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्बिन एलिस मेंस के लिए जो मैंने टिक लगाया हुआ है वो आती है बार बार। रेनल्स में रेनन कुलेसी, ये जो रेनल कुलेसी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल्स के उससे भी। और निम्फिएसी भी आप एक बार ज़रूर पढ़िए, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, क्योंकि ये जो है वाटर बेस्ड होते हैं ये फ्लावर्स, ये जो प्लांट होते हैं आपको झरने के किनारे, तालाबों के किनारे, ऐसे ही ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं, ठीक है। तो रेननकुलेसी और निम्फिएसी। और रोईडेलिस में आपको आप देखेंगे पेपर वीएसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर वीएसी, ओके। और ब्रेसिकेलिस, तो इसमें क्रूसीफर, ब्रेसिकेसी क्रूसीफर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन टिक लगा लीजिएगा इसको इसमें ये टिक लगा लीजिए, इसमें ऑलरेडी टिक लगा ही हुआ है, आप देख सकते हैं। कैरियोफाइलिस में कैरियोफाइलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीगोनल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चीनोपोडियसी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चीनोपोडियसी आप लगा सकते हैं। एमेरेंथियसी इसमें आती है अगेन, ये जो जैसे टिक लगा हुआ है वैसे ही आप इसको रख सकते हैं, पीडीएफ शेयर हो जाएगी। एमेरेंथियसी में एमेरेंथिस, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्बेलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीएससी बहुत बार पूछा जाता है, इवन ये अभी एपीएससी शायद क्रेट में भी आया था, क्रेट में आया था, एयू के क्रेट में आया था, जो कि पीएचडी के लिए एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस। एस्टेरेलिस कंपोजिट, एस्टेरेसी फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और सोलेनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेनेसी, कॉन्वोलेसी। पर्सोनेल्स में ये एक एंथियसी। और लेमिएसी फैमिली से पूछा गया था क्रेट में भी, ये दोनों आए थे क्रेट में, ये एपीएससी और लेमिएसी। उसके बाद यहाँ पे मोनोकोट खत्म होते हैं, डाइकोट खत्म हो जाता है आपका। तो ये सारी जो जितनी थी ऊपर वाली, ये सभी ये डाइकोट थी। तो डाइकोट आप सभी समझते हैं कि जो कॉटिलिडोन्स होते हैं वो दो भागों में होते हैं, जैसे चना वगैरह हम जैसे देखते हैं, तो उसमें दो भाग होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जब गेहूं का अंकुर फूटता है, या हम देखें मक्के का अंकुर फूटता है, तो वो दो भागों में विभाजित नहीं होता है, वो एक ही बीज रहता है और वो ज़मीन में ही रहता है। जबकि चना है, या फिर हम देखते हैं सेम है, मूंगफली है, तो वो जो कॉटिलिडोन है वो भूमि के ऊपर से आकर के दो भागों में उसकी जो कॉटिलिडोन्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम उसको डाइकॉट कहते हैं, ठीक है। डाई मतलब होता है दो, और कॉटिलिडोन मतलब वो जो दो भाग हैं। और मोनोकॉट मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, कॉटिलिडोन मीन्स कॉटिलिडोन्स जो उसका एक पर जो है, ठीक है, एक हम कहते हैं कॉटिलिडोन, जो कि जैसे कि मक्का है, गेहूँ है ना, इसमें।
तो ये हम आते हैं, ये ऑर्डर है जिंजर बेलियस, जिंजर बैरल्स। जिंजर बैरल्स में जिंजर बिएसी और म्यूजेसी एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। इसके बाद आती है लिलियसी। लिली एलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लिली एलिस ज़रूर पढ़िए। ये प्याज वगैरह के लिए जो फैमिली होती है उसमें लिली एसी आती है। एमेरेल्डी एलिस, एमेरेल्डी एसी। उसके बाद पाल्मेलिस, पाल्मिएसी, एरिकेसी। ऑर्चिडियलिस, ऑर्चिडेसी। साइपरेलिस, साइपरेसी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैमी एलिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी एलिस। ओके, अगेन यहाँ पर फैमिली जो है कंप्लीट होती है, और ये थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि कैसे इसको खोजा गया था। जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें अब सेकंड टर्म आती है, यहाँ फैमिली कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब सेकंड टर्म है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यहाँ इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं ये कैसे इसको खोजा गया था, ये हिस्टोरिकल वे में थोड़ा बताया जाएगा। प्लांट बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके, एनाटॉमी पूरी बातें हैं यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वास्कुलर प्लांट, सेल टाइप्स एंड टिश्यू, द प्लांट सेल। ओके, थोड़ा इंट्रोडक्शन वे में है ये, जस्ट आप एक बार देख लीजिए। द टिश्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द टिश्यू में मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट सिक्रेटरी टिश्यूज, ठीक है। फिर एपिकल मेरिस्टेम में वेजिटेटिव शूट एपेक्स, यहाँ से इंपॉर्टेंस चालू होती है, यहाँ से, ठीक है। रूट एपेक्स थ्योरी और है ना, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये ऑरिजिन ऑफ लीव्स, ऑरिजिन ऑफ ब्रांचेस, ऑरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। द टिश्यू सिस्टम में आपको द टर्मल और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, नोडल एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन नोडल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जनरल अकाउंट, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोन रूट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट, है ना, और रूट के बारे में पहले है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे रूट के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट की एक रूट निकली, लेकिन उसके बाजू से जो दूसरे रूट लेटरल रूट निकलती है पार्श्व में, वो कैसे निकलती है, पार्श्व जड़ें, तो उसके बारे में। एनाटॉमी ऑफ एपिफिटिक रूट्स, ओके, वो जो रूट्स एक तने से होकर के जो नीचे की तरफ बढ़ती हुई निकलती हैं। ओके, एनाटॉमी ऑफ स्टोरेज रूट्स, जो कि फूड स्टोरेज वाली रूट्स होती हैं जिसे हम खाते हैं, जैसे गाजर, ये ना गाजर वगैरह है, मूली वगैरह है। हेट्रोआर्की इन रूट्स एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडोनस रूट, ये सब आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। द स्टेम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, रूट स्टेम ट्रांजिशन, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोन सिस्टम। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, स्टेम के लिए। तो यहाँ पे आप अभी रूट के बारे में पढ़ रहे थे, ये सभी कुछ स्टेम की एनाटॉमी हो गई, मोनोकॉट की एनाटॉमी हो गई, ठीक है। उसी तरह से एनाटॉमी फाइलोक्लेट जो होते हैं ना, कांटेदार जो होते हैं, फाइलोक्लेट। एंड सेकेंडरी ग्रोथ हो गई आपकी डाइकोटिलेडोन की। उसके बाद पेरिडर्म कैसे डेवलप होता है, बाहरी जो त्वचा चर्म में है, एक्सटर्नल जो लेयर है। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ मोनोकोटिलेडोन, कंपेरेटिव अकाउंट, ओके, सब कुछ जो मिक्स में कंपेयर करके। द स्टेम एनालोमस स्ट्रक्चर, और ये आप स्पेशली रूप से टिक लगा लीजिए कि इस बुक में ये बहुत ही अच्छे से दिया गया है। और एनालोमस स्ट्रक्चर, सेकेंडरी ग्रोथ, एब्सेशन ऑफ वेसल्स इन द जाइलम, ओके। तो एनालोमस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बोहेरविया में कुछ स्पेशल फीचर होते हैं स्टेम वगैरह में। एंड एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम, ओके। स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स इन डाइकोट्स, presence of exclusive phloem and xylem bundles, presence of medullary bundles, and presence of cortical bundles and interxillary phloem, secondary growth in monocots। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, एनाटॉमी ऑफ रूट। तो ये है लीफ एंड द पेटियोल, एनाटॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी, लीफ कैसे बन रही है या पेटियोल्स कैसे बन रहे हैं। तो ये डाइकोटिलेडोन्स के पर्सपेक्टिव में मान लीजिए, मैकेनिज्म एंड सपोर्ट। फिर वही पर्सपेक्टिव मोनोकोटिलेडोन के बेस में, पेटियोल एनाटॉमी, है ना, ये फाइलॉइड के बारे में। एब्सिशन ऑफ लीव्स जो हैं पत्ती से, जो टहनी से जो लीव झड़ जाती हैं, ये लीव जो झड़ती हैं टहनी से, वो कैसे झड़ती हैं, इसके बारे में बताना होगा। इकोलॉजिकल एनाटॉमी, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक लगा लीजिए। ये ज़ीरोफाइट्स, एपीफाइट्स, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, हेलोफाइट, ये होते क्या हैं, और दो तीन एग्जाम्पल्स डायग्राम के साथ, और थोड़ी सी कटिंग सेक्शन, बहुत ही आता है प्रैक्टिकल में, बार बार आता है। द मैकेनिकल टिश्यूज़, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो एंड सीलिंग, एनाटॉमी ऑफ फ्लावर, एम्ब्रियो एंड सीलिंग, स्ट्रक्चर, वास्कुलर एनाटॉमी। प्लांट
ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट एनाटॉमी इंडिया में कैसे काम करते हैं प्लांट एनाटॉमी में, वो है। टूल्स एंड टेक्निक्स इम्पॉर्टेंट है, ओके। कैसे आपको कटिंग सेक्शन बनाने हैं, ये यहाँ ये आपको प्रैक्टिकल में। प्रिपेयर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ये आपको पढ़ना चाहिए ना। मीडिया एंड माउंटिंग के बारे में, ये बीएससी के पर्सपेक्टिव में, और अगर अच्छे से पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, अगेन ये थर्ड यूनिट आती है, एंजियोस्पर्म ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इंट्रोडक्शन में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में, कि एम्ब्रियोलॉजी में जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो वो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक साइकिल का एक हिस्सा है ना एम्ब्रियो। द फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स आपको पढ़ने होंगे। तो मेनली जो कुछ भी यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है प्लांट्स में, स्पेशली एंजियोस्पर्म की ये बुक है जिसमें फ्लावर उगते हैं ना। तो फ्लावर उग रहे हैं, फिर वहीं से वहाँ पे फ्रूट बन रहा है, फिर सीड बन रहा है, तो ये अगेन फिर एक प्लांट बन रहा है, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। तो आपको स्पेशली फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा कि फ्लावर का जैसे स्टेमेन है, स्टेमेन क्या होता है यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है जिससे ही क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको कार्पल के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसे मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। इससे मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस है ना, यानी ओव्यूल्स वगैरह बनते हैं। फिर यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट, फीमेल के लिए मेगा यूज़ करते हैं एंड मेल के लिए माइक्रो यूज़ करते हैं। फिर उसी तरह मेल गैमेटोफाइट, माइक्रो गैमेटोफाइट पढ़ना पड़ेगा। फिर ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। एंड द एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जैसे मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बना और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ और स्पर्म और ओव्यूल, और उसके बाद ये फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर एंडोस्पर्म के साथ यहाँ पे एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना होगा। ये जो एम लिखा है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। फिर ये पॉली एम्ब्रियोनी है, कभी कभी एक से ज़्यादा बार एम्ब्रियो एक से ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एंड ये एपोमिक्सिस हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी एंड मोर्फोजेनेसिस, ओके। तो एक्सपेरिमेंटल मोर्फोलॉजी एंड मोर्फोजेनेसिस, टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर एंड टिश्यू कल्चर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ टिश्यू कल्चर में टिक भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये 3 यूनिट्स कंप्लीट, ओके। और फिर आती है इकोनॉमिक बॉटनी। तो इकोनॉमिक बॉटनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक बॉटनी। आप देख सकते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन, सीरियल्स एंड मिलेट्स, लेग्यूम्स एंड नट्स, और जो जो लेग्यूम्स हैं और नट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। वुड एंड वर्क एंड रबर एंड इट्स प्रोडक्ट। तो मेन चीज़ ये है कि आपको ये जो है ये यूपीएससी एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के लिहाज से भी है और बीएससी एमएससी के लिहाज से भी है। ये इकोनॉमिक बॉटनी बहुत बार आता है। फिर ये इसमें ही है, जैसे फॉडर है, नार्कोटिक्स है, जो तंबाकू वगैरह होते हैं, परफ्यूमरी है, ओके, इंसेक्टिसाइड्स हैं, टिम्बर है, रेनिंग्स है, डाइज हैं, ये सब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हैं। ये जो रेड कलर में है, ठीक है। और ये ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ओव्यूल एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये सब इसके पार्ट्स हैं। ये फैटी ऑयल, ये ठीक है। और ये एसेंशियल ऑयल, शुगर, पल्प, ये जो टिक लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज एंड कॉन्डिनेंट्स, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ लोअर प्लांट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एथनोबॉटनी, ठीक है। तो ये जो है जो बीएससी थर्ड ईयर है मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन में, उसमें भी ये टॉपिक है एथनोबॉटनी का, तो आप ये रख सकते हो, ये पढ़ सकते हो, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये अलग से मैंने लिख दिया था, C3 C4 प्लांट्स एप्लीकेशन, पैलियोबॉटनी, स्टोमाटा, इससे मैंने अलग से लिख दिया था यूपीएससी के लिए। एंजियोस्पर्म्स के अकॉर्डिंग से ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया था अलग से। और ये जो एथनोबॉटनी इसमें हम बता रहे हैं आपको, ये स्पेशली आपको पढ़ना चाहिए इंडियन पर्सपेक्टिव पे, ओके। तो ये स्पेशली इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज जो 78 नंबर पे आप देख रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें स्पीसीज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा। जो बेवरेजेस होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे तंबाकू है, गांजा वगैरह होते हैं, ड्रग्स होते हैं कई, ओके, उत्तेजक पदार्थ, मादक पदार्थ, तो इनके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। और इनका जो हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम और क्लासिफिकेशन आता है, लैब वर्क में भी आता है, ठीक है। ज़रूरी इसलिए पढ़ना ताकि ये प्लांट जो हैं आप देखें कहीं तो पहचान सकें, है ना। इसकी लीगल खेती हो रही हो कहीं तो आप देखें तो पहचान सकें, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में तो आप ज़रूर से पहचान सकें। चलिए, ये इस बुक का लास्ट पेज है और इस पेज के हिसाब से
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एनाटॉमी दी गई है, प्रोफेसर बीपी पांडे को यहाँ बताया गया है। और इन्होंने ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की है और हम इनका थैंक यू बोलते हैं। ओके, इसमें ये प्रोफेसर बीपी पांडे जी ने एमएससी पीएचडी, फॉर्मर रीडर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेवी कॉलेज बरौट, कन्वर्नर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ एंड रिसर्च डिग्री कमेटी और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से किया इन्होंने। और आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इनका देखिए कितनी अच्छी बुक इन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की है। हम इनका थैंक यू भी कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे पोइट्री भी लिखी है, पोइट्री लव लाइफ एंड नेचर, लाइफ्स अ वोयग एंड फेस इट बोल्डली, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। फोटोग्राफी ऑफ नेचर एंड वाइल्ड प्लांट एक्सेट्रा इन्होंने लिखी है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो एमएससी इन्होंने आगरा कॉलेज से किया है, पीएचडी इन्होंने बॉटनी में मेरठ से की है ना ये। और नेचर लवर है, ये पेंटर है, नेचर इन वाटर कलर है स्पेशली, है ना। और पीक्स ऑफ हिमालय की इन्होंने बहुत ही अच्छी, वर्जिन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ पीस एंड सेरेनिटी, पोइट लिखी इन्होंने, पोइट्री लिखी है, पोइट्री लव लाइफ एंड नेचर के बारे में। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक रूप से ये प्रकृति को प्रेम करते हैं, है ना। तो और उन्होंने इसके ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा स्टडीज़ की हुई हैं। तो अपने जो सब्जेक्ट है उससे यदि प्यार किया जाए और उसको अपना ईश्वर माना जाए तो पूरी रास्ते जो है हमारी लाइफ के वो आसान हो जाते हैं और जो काम है वो खुद ही प्यारा लगने लगता है, फिर उसके अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतनी इसमें स्टडीज़ भी की है और ये नेचर लवर भी हैं, पेंटर भी हैं, अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड रहे होंगे। इन्होंने हमें इतनी अच्छी बुक लिख के दी, इनका हम धन्यवाद करते हैं। तो अगेन आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। और आप अगर और दूसरी बुक्स जो हमारे सिलेबस को कंप्लीट करती हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी या एमएससी जो स्टूडेंट्स अभी हैं बॉटनी के, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप किस तरह के सिलेबस को के बारे में जानना चाहते हैं और किस तरह के सब्जेक्ट्स जो बॉटनी में स्पेशली बताए गए हैं उनमें कौन सी बुक्स का आपको चाहिए, या सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक उसके लिए अच्छी रहेगी। तो उसके बारे में हम आगे फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।